नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। भीलवाड़ा जिले के गुलापुरा उपखंड क्षेत्र की खारी का लांबा ग्राम पंचायत में शुक्रवार शाम आयोजित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के प्रदेश स्तरीय समापन समारोह और ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए महिलाओं, किसानों, पशुपालकों और मजदूरों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत क्षेत्रीय विधायक जब्बर सिंह सांखला, ग्राम पंचायत प्रशासक दिव्यानी राठौड़, भाजपा के वरिष्ठ नेता हनुमंत सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा, विधायक गोपाल शर्मा, गोपीचंद मीणा, अशोक कोठारी, लालाराम बेरवा, लादूलाल पीतलिया, उदयलाल भड़ाना, पूर्व विधायक विठल शंकर अवस्थी, रामलाल गुर्जर, बालू राम जाट तथा पूर्व सांसद सुभाष बहेड़िया सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने किया। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली तब देश में लिंगानुपात चिंता का विषय था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को नया संबल प्रदान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में महिला, किसान, पशुपालक और मजदूर सबसे महत्वपूर्ण वर्ग हैं और सरकार इनके विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भेजी जाने वाली राशि अब सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंच रही है और पारदर्शिता के साथ योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचाया जा रहा है। अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले विकास के लिए भेजी जाने वाली राशि का बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, जबकि आज केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई राशि सीधे जनता तक पहुंच रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नियम लेकर आए। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले तथा उन्हें आगे बढ़ने के अधिक अवसर प्राप्त हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल महिलाओं को पर्याप्त राजनीतिक भागीदारी देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत प्रशासक दिव्यानी राठौड़ का उल्लेख करते हुए उन्हें जिले की सबसे युवा प्रशासकों में से एक बताया और युवाओं को नेतृत्व में आगे आने के लिए प्रेरित किया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के समापन अवसर पर जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण जनप्रतिनिधि और लाभार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया तथा विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता दोहराई। देखिए, चाहे हमारा प्रदेश हो चाहे हमारा देश हो, हमारे प्रदेश और देश का विकास हमारे गांव की पगडंडियों से निकलता है। मेरा हर गांव सशक्त होगा, गांव में हर सुविधा होंगे, गांव हमारे हर दृष्टि से आत्मनिर्भर होंगे तो मेरा प्रदेश और देश भी समर्थ होगा। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि गांव हमारा हर दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। मेरे गांव में गांव के लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, चाहे वो हमारे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, उनकी हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए। मैं कल भीलवाड़ा के खारी का लांबा गांव में कल मैं यहाँ आया था। मेरी रात्रि चौपाल थी। मेरी माता बहनों से चर्चा हुई, मेरी किसानों से चर्चा हुई, पशुपालकों से चर्चा हुई, यहाँ तक कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे भी चर्चा, युवाओं से भी चर्चा की। कई युवा यहाँ, उनकी अभी नियुक्ति हुई है, रोजगार उनको मिला है। हम कह सकते हैं कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजना धरातल पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आ रही है। हमारे गांव सशक्त हो। हम चाहते हैं कि विकसित भारत की जो हमारी प्रधानमंत्री जी की कल्पना है, उनका सोच है, उनका जो विजन है, उसमें विकसित राजस्थान भी बने, विकसित गांव भी बने। लगातार हमारी डबल इंजन की सरकार उसके लिए काम कर रही है। अभी आपने देखा, यहाँ का तालाब भी देखा, यहाँ के मंदिर भी देखे, यहाँ के पंचायत घर भी देखे, यहाँ के स्कूल भी हमने देखे। यहाँ गांव वालों की मंशा क्या है, वो क्या चाहते हैं, हमने उनके अनुरूप हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि जो शहरों की तरफ गांव के लोगों का जो रुझान बढ़ा है, हमारे शहरों की आबादी बढ़ती जा रही है, गांव की आबादी घटती जा रही है, हमें इस बारे में भी विचार विमर्श करना चाहिए। अगर वो सारी सुविधा गांव में मिलेंगी तो निश्चित रूप से हमारे गांव के व्यक्ति गांव में रह करके अच्छा काम करेंगे। तो हमारा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर फोकस है। उसे लेकर के हमारी ग्राम चौपालें लगातार चल रही हैं। अभी गांव वालों के साथ आपके सामने यहाँ के बिजली की, पानी की, खेती की, क्यारी की, यहाँ और क्या हो सकता है, उसके लिए लगातार हम बात कर रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या विचार है, कमेंट में हमें जरूर बताइए।
इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।